मध्य प्रदेश में बीजेपी की मुश्किलें अगर किसी ने फिलहाल बढ़ा के रखी है तो वो है बीजेपी के कार्यकर्ता। जी हां, बीजेपी के वो कार्यकर्ता जो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, बागी हो चुके हैं, बयान दे रहे हैं। हालात ये है कि इस्तीफा भी दे रहे हैं और तो और दूसरी पार्टी में जाकर शामिल भी हो रहे हैं। आखिर ये नाराजगी क्यों नहीं थम रही? कौन कौन से वो कार्यकर्ता हैं, किस किस अंचल से कार्यकर्ता आते हैं, इन तमाम बातों पर विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ कांक्षा ठाकुर। दरअसल इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आपको पता है कि चुनाव में लगभग 5 महीने का समय बचा हुआ है। उससे पहले एक तरफ जहां बीजेपी पूरी कोशिशों में लगी है कि वो चुनाव जीत जाए, चाहे वो नई योजनाओं को लेकर जो प्रशासन है उसकी तरफ से, शासन की तरफ से घोषणाएं हो, या फिर जो घोषणाएं की गई हैं, जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, इसके बारे में ख्याल रखना हो, या फिर राजनीतिक बयानबाजी हो, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी मुखरता से चुनाव लड़ने की तैयारी तो कर रही है, लेकिन बीजेपी के बागियों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की हिदायत का भी असर अब बीजेपी के बागी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर नहीं पड़ रहा है और जो बागी हैं वो खुलकर बगावत कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में कटनी के विजय राघवगढ़ से पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसका कारण उन्होंने बीजेपी के मूल सिद्धांतों से बीजेपी का भटकना बताया है। ये भी आपको बता दें कि इससे पहले ध्रुव प्रताप सिंह का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने खुद को पार्टी में उपेक्षित बताया था। उनका आरोप था कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के बाद जो संजय पाठक हैं उनकी वजह से लगातार ध्रुव नारायण सिंह को बीजेपी नजरअंदाज कर रही है। ऐसा ही मामला हमें ग्वालियर चंबल में भी देखने को मिला। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल में एक तरफ जहां नारायण कुशवाहा ने चेतावनी दे दी, वहीं अनूप मिश्रा जो हैं वो भी बीजेपी आला कमान को चेतावनी दे चुके हैं। वो बोल चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, भले ही निर्दलीय क्यों ना लड़ना पड़े। वहीं आपको बता दें कि पूर्व मंत्री नारायण कुशवाहा ने पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी आलाकमान को चेतावनी दे दी है कि अगर समीक्षा गुप्ता को टिकट मिलता है तो ऐसे में वो बीजेपी का प्रचार नहीं करेंगे। अब रुक करते हैं रतलाम का। तो रतलाम में हालत ये है कि बीजेपी में गुटबाजी जो है वो खुलकर सामने आ रही है। यहाँ पर बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा को हटाने के लिए कार्यकर्ताओं ने मुहिम छेड़ के रखी हुई। आपको बता दें कि यहाँ पर एक मंडल अध्यक्ष को जिला अध्यक्ष ने हटा दिया। पार्टी कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष की कार्य प्रणाली से नाराज हो गए और अब जिला अध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर आपको बता दें कि वाहन रैली तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली है। हालांकि बीजेपी के शीर्ष नेता जो हैं वो कार्यकर्ताओं की नाराजगी शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं भंवर सिंह शेखावत भी इस लिस्ट में शामिल हैं जो बागी हो गए हैं। बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। बता दें कि कुछ वक्त पहले ही शेखावत ने मंत्री दत्ती गांव पर जमीनों पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। ये भी आपको बता दें कि भंवर सिंह शेखावत 2013 में बदनावर से विधायक रह चुके हैं। सिंधिया समर्थक राजवर्धन सिंह दत्ती गांव अब बदनावर से विधायक है और माना जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में भी राजवर्धन सिंह दत्ती गांव को टिकट मिल सकता है और इसी वजह से भंवर सिंह शेखावत ने मोर्चा खोल दिया है। मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी का नाम कौन नहीं जानता। अक्सर उनकी चिट्ठियां वायरल होती रहती है जिसमें वो सीएम शिवराज सिंह चौहान से अपील कर रहे होते हैं। हाल ही में नारायण त्रिपाठी चर्चा में आए जब उन्होंने विंध्य प्रदेश बनाने की मांग को मुखरता से उठाया और अपनी एक अलग पार्टी बना ली, साथ ही साथ अपनी पार्टी यानी कि बीजेपी से बगावत कर दी। लेकिन अब नारायण त्रिपाठी एक बार फिर चर्चा में। बता दें कि नारायण त्रिपाठी ने खुले मंच से सतना से बीजेपी सांसद गणेश सिंह पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने गणेश सिंह को राक्षस तक कह दिया और ये भी कहा कि उन्हें मैहर में नहीं घुसने दिया जाएगा। आपको बता दें कि नारायण त्रिपाठी ने सांसद गणेश सिंह पर विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का श्रेय लेने का आरोप भी लगा दिया। बता दें कि नारायण त्रिपाठी लगातार अपनी सरकार के खिलाफ बागी तेवर पहले से दिखाते रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये लिस्ट उन तमाम अंचलों की और उन तमाम नेताओं की थी जो लगातार पार्टी
के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, अपनी अनदेखी का आरोप पार्टी पर लगा रहे हैं। साथ ही ये कह रहे हैं कि अगर उनकी नहीं सुनी जाए तो ऐसे में वो पार्टी भी छोड़ सकते हैं, और अगर पार्टी नहीं छोड़ेंगे तो कम से कम चुनाव में किसी भी तरीके की मदद नहीं करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी का मध्य प्रदेश संगठन हो या फिर दिल्ली का संगठन हो, दोनों ही अपने कार्यकर्ताओं को मनाने में लगे हुए हैं। लगातार आपको बता दें कि मीटिंग्स चल रही है और इन तमाम बागियों को मनाने की कोशिशें भी चल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी हिदायत दे चुके हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने के लिए बोल चुके हैं, लेकिन फिलहाल कोई हिदायत या मनाने की कोई कोशिश काम आती दिखाई नहीं दे रही है। अब ये बागी तेवर पार्टी कार्यकर्ताओं के चुनाव में कितना नुकसान पहुंचाते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी की मुश्किलें उसकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।